महाभारत एक ऐसी महाकाव्य कथा है जो अनेक पात्रों, घटनाओं और भावनाओं से भरपूर है। इसमें रिश्तों की पेचीदगियों, सत्ता के संघर्ष और धर्म अधर्म के टकराव को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। इस कहानी का हर पात्र महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ पात्र अपने कर्मों के कारण और अधिक चर्चित हो जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र है धृतराष्ट्र, जो कुरु वंश का अंधा राजा था और जिसने अपने पुत्रों के मोह में पड़कर कई बार अधर्म का साथ दिया। आज हम धृतराष्ट्र की उस घटना पर चर्चा करेंगे जब उसने अपनी अंधी ममता में आकर पांडवों में से एक भीम को मारने की कोशिश की। यह घटना महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। यद्यपि वे शक्तिशाली और वीर थे, लेकिन अंधत्व के कारण उन्हें राजा बनने का अवसर नहीं मिला। उनकी जगह उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। यह बात धृतराष्ट्र के मन में हमेशा एक जलन के रूप में रही। लेकिन उनके पुत्र, विशेषकर दुर्योधन, धृतराष्ट्र के मोह का केंद्र थे। दुर्योधन के प्रति अंधा प्रेम और पांडवों के प्रति ईर्ष्या धृतराष्ट्र को कई बार अनुचित निर्णय लेने पर मजबूर कर देती थी। धृतराष्ट्र की अंधी ममता का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत का युद्ध है, जिसमें वे दुर्योधन और उसके भाइयों को विनाश की ओर बढ़ते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कई बार अपने पुत्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक प्रेम उन्हें सही निर्णय लेने से रोकता रहा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया था। पांडव विजय होकर हस्तिनापुर लौटे थे, लेकिन युद्ध के बाद का दृश्य अत्यंत दुखद था। धृतराष्ट्र ने अपने सभी 100 पुत्रों को खो दिया था। उनके पुत्र, जिन्हें उन्होंने बेहद प्रेम किया, युद्ध में मारे गए थे। यह दृश्य धृतराष्ट्र के लिए असहनीय था। उनकी आंखें चाहे शारीरिक रूप से देख न पाती हों, लेकिन उनके मन की आंखों में अपने पुत्रों की मृत्यु का दृश्य बार बार घूमता रहता था। उनके मन में अत्यधिक पीड़ा और क्रोध भरा हुआ था, विशेषकर भीम के प्रति, जिसने दुर्योधन को मार डाला था। धृतराष्ट्र ने यह ठान लिया था कि वह भीम से बदला लेंगे। भीम के प्रति उनके मन में नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वे उसे मारने के लिए योजना बनाने लगे। उन्हें ऐसा लगता था कि भीम ही उनके सभी पुत्रों की मृत्यु का मुख्य कारण है, खासकर दुर्योधन की मृत्यु। भीम पांडवों में से एक सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी ताकत और वीरता के कारण ही महाभारत युद्ध में पांडवों को जीत मिली थी। विशेषकर भीम ने दुर्योधन का वध किया था, जिससे धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति गहरा क्रोध और द्वेष उत्पन्न हो गया था। दुर्योधन की मृत्यु धृतराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा आघात थी और वे इसे भीम के सिर पर मढ़ने लगे थे। भीम का बल और साहस उसे सबसे अलग बनाता था। महाभारत की कई घटनाओं में भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। चाहे वह जरासंध का वध हो या युद्ध में दुर्योधन के साथ गदा युद्ध, भीम ने अपनी शक्ति और कौशल से सभी को चौंका दिया था। यही कारण था कि धृतराष्ट्र भीम से भयभीत थे, लेकिन उनके मन में भीम के प्रति नफरत इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। युद्ध के बाद जब पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए, तो धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति गहरा क्रोध था। उन्होंने ठान लिया था कि वे भीम से बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने भीम को अपने पास बुलाया और मन ही मन योजना बनाई कि वह भीम को अपने बाहुपाश में दबाकर उसकी हत्या करेंगे। धृतराष्ट्र का यह क्रोध स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था और खासकर दुर्योधन की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन यह क्रोध उनके विवेक पर हावी हो गया और उन्होंने भीम की हत्या करने का निर्णय लिया। जब धृतराष्ट्र ने भीम को बुलाया, तो भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के मन में चल रही योजना का भान हो गया। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र अब भीम को मारने की कोशिश करेंगे,
इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि भीम की जगह किसी और को भेजा जाए। श्री कृष्ण ने भीम को धृतराष्ट्र के पास न भेजकर उसकी जगह लोहे का एक भीमकाय पुतला भेजा। यह पुतला बिल्कुल भीम की तरह दिखता था और धृतराष्ट्र को लगा कि यह असली भीम है। जब धृतराष्ट्र ने उस पुतले को गले लगाया तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उसे दबाना शुरू किया। उनका क्रोध और बल उस पुतले पर उमड़ पड़ा और उन्होंने उसे इतनी जोर से दबाया कि वह पुतला पूरी तरह टूट गया। धृतराष्ट्र ने सोचा कि उन्होंने भीम को मार दिया है, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि वह केवल एक पुतला था तो वे निराश और दुखी हो गए। उनका सारा क्रोध एक पुतले पर निकल गया और उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने क्रोध के कारण कितनी बड़ी गलती करने की कोशिश की थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का एहसास हुआ कि वह अपने क्रोध और अंधे प्रेम के कारण कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने भीम से माफी मांगी और अपने किए पर गहरा पश्चाताप किया। धृतराष्ट्र का यह पश्चाताप यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति क्रोध और मोह में अंधा हो जाता है तो वह सही गलत का विचार नहीं कर पाता, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। महाभारत का यह प्रसंग यह सिखाता है कि क्रोध और अंधे मोह से व्यक्ति केवल अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। धृतराष्ट्र की भीम को मारने की कोशिश महाभारत के उन प्रसंगों में से एक है जो यह दर्शाते हैं कि क्रोध और अंधे प्रेम के कारण व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के प्रति अंधे प्रेम और भीम के प्रति द्वेष के कारण एक अनुचित निर्णय लेने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता ने इस घटना को टाल दिया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने क्रोध और मोह पर नियंत्रण रखना चाहिए। महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है और अधर्म का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है।